चलिए अब सीरियल जगधात्री की बात करते हैं। तो इस वक्त ना जगधात्री एक कश्मकश में है कि आखिर किसे चुने, अपने प्यार शिवाय को या फिर दूसरी तरफ अपनी ड्यूटी को। वेल, शिवाय ने तो इस वक्त ये क्लियर कर दिया है पूरी तरह से कि वो अब इस झूठी शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर जगधात्री शिवाय को कन्विंस कैसे करेगी। मान लिया जगधात्री कि आपको शिवाय से प्यार नहीं, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो जब शिवाय आपके करीब आता है तो आपके दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ क्यों जाती हैं? इस शिवाय ने जब आपसे शादी करने से इनकार कर दिया तो बताइए आपको बुरा क्यों लगा? अब अजीब सी कश्मकश में जगधात्री फंस गई है। एक तरफ है उसका प्यार और दूसरी तरफ है फर्ज। मूसा को तो जगधात्री ने अपने हाथों से मारा, लेकिन मरते मरते जगधात्री को वो एक राज की बात बताकर गया है कि देशमुख परिवार से ही एक कोई है जो असली खिलाड़ी है, यानी कि मूसा तो सिर्फ एक प्यादा था। अब जगधात्री उस घरवाले का पता लगाना चाहती है और इसीलिए वो ये भी चाहती है कि शिवाय और वो दोनों मिलकर इस शादी का ये नकली ड्रामा करते रहें। लेकिन अब तो शिवाय ने इनकार कर दिया है ये सब कुछ करने से। कोई शादी वादी इनको कुछ करने नहीं है, प्यार व्यार इनके दिल में कुछ है नहीं। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि आपको कुछ चीज़ें कभी कभार बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि सामने वाला जब नहीं समझता और तुम्हारी लाइफ का लक्ष्य कुछ और है तो सामने वाले को थोड़ा पीछे करना बन जाओ भाई, तुम यहाँ पे भी हीरोइन बन जाओ। सिंपैथी ले जाओ पहले तो। उसे लेके अभी तक जो है वो बेचारा पीछे पीछे आया शादी करने के लिए, तुमने मना कर दिया तो अब वो नहीं करना चाहता है। वो कह रहा है कि भाई अगर शादी होती है, आई एग्री, हाँ, रिचुअल्स के साथ, अगर पूरी रस्मों रिवाज के साथ शादी होती है, असली शादी होती है, तो उसमें ये झूठे रिश्ते कैसे हो सकते हैं? शिवाय को लग रहा था कि मूसा के मरने के बाद ये मिशन पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक तरफ शिवाय के परिवार की बात है और दूसरी तरफ जगधात्री ने उससे कह दिया कि भाई वो उससे प्यार नहीं करती है। ऐसे में शिवाय का दिल तो पूरी तरह से टूट गया है और शिवाय का अब ये मानना है कि जब प्यार है ही नहीं तो शादी क्यों करनी। झूठ नहीं बोल सकती। बिल्कुल सही टाइम है, शादी की बात कर रहे हैं। गॉड डैम इट, थोड़े तो इमोशन दिखाई सकती हो ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ करने में? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है शिवाय, हमें ये करना होगा। जगधात्री का बचपन से ये रहा है कि उसे आई के कातिल तक पहुंचना है इन एनी हाउ। शायद वो इसीलिए कॉप भी बनी होगी, इसीलिए ये प्रोफेशन चुना होगा। देयर सो मच बैगेज जो जगधात्री लेकर आती है अपने साथ और उसका ब्रंट इन्हें झेलना पड़ रहा है, तो क्या आप कर सकते हैं। बट उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार है। उसने आजी से यही बोला था कि अगर मैं शिवाय को बोल दूंगी कि मैंने शिवाय की पहली बार मैंने देखा कि शिवाय ने बोल रही हो अभी शिवाय पहली बार मैंने शिवाय को देखा कि उसने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए और पूरा केस जो था, पूरा मिशन वो पानी फिरने वाला था उस पर। क्योंकि इन सब के बीच अगर कोई फंस गया है तो वो जगधात्री है, क्योंकि जगधात्री का मिशन तो ये है कि किसी तरह से उसे असली गुनहगार तक पहुंचना है, अपनी माँ के कातिल को ढूंढना है। उसे लगता है कि इन सब के बीच अगर वो प्यार के चक्कर में पड़ गई तो वो मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगी। आने वाले दिन जगधात्री और शिवाय के लिए बहुत मुश्किल होंगे और देखना ये भी होगा कि क्या शिवाय जगधात्री का साथ देगा या नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड पर अब आपकी खास मुलाकात करवाते हैं श्रुति शर्मा से, जिन्हें आपने ढेर सारे टीवी सीरियल्स में तो देखा ही है,
लेकिन इसी के साथ साथ फिल्म हीरा मंडी में भी देखा होगा। वेल, आज है श्रुति का जन्मदिन, सेलिब्रेशन मोड तो ऑन है ही, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने हमें अपने घर का नज़ारा भी दिखाया है। तो चलिए वीकेंड पर अब देखते हैं श्रुति शर्मा का बर्थडे वाला डे आउट। स्वागत है आपका सास बहू साजिश हमारे घर में, यानी श्रुति शर्मा के घर में। आइए, आप हमारे घर में आए हैं तो सबसे पहले दर्शन करते हैं। ये हमारा छोटा सा मंदिर है, गुरुजी हैं और हमारे थोड़े से कुछ भगवान जी हैं जो बहुत सालों से हमारे पास हैं। मुझे सॉफ्ट टॉयज़ का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे गुड़ियों का और इन सब का। और बचपन से मैंने सोच रखा था कि जब मैं पैसे कमाऊंगी ना, मैं अपनी पसंद का सब कुछ खरीदूंगी। तो जब भी मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ, मैं एक कुछ सॉफ्ट टॉय या गुड़िया ख़रीद लेती हूँ। 1 2 3 ये हैं, और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मेरे पिछले जन्मदिन पर। हमारे गणपति बप्पा हैं, तो जब से मैं बॉम्बे आई हूँ, पहले साल जो हमने गणपति के लिए गणपति जी खरीदे थे, ये तब से हैं, 9 साल हो जाएंगे इन्हें। और हर गणपति पे हम इन्हीं की पूजा करते हैं, सजाते हैं। और आपको मिनीएचर्स बहुत मिलेंगे मेरे घर में, क्योंकि मुझे मिनीएचर्स बहुत पसंद है। जैसे ये सितार हो गया, और उसके बाद ये छोटी सी और डॉल हो गई, इसके अंदर भी है। टू 2018 की फ़ोटो है मेरी। ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। ये कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, जो रासलीला का जो एक दृश्य होता है, ये वो पोर्ट्रे कर रहा है। कहते हैं इन्हें दरवाजे के सामने रखना चाहिए ताकि जो भी घर में आए वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए। तो इसलिए हमारे पास 2 छोटे, और ये भी फैंस ने गिफ्ट किए हैं। ट्रेडिशनल इंडियन टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत पसंद है। तो ये बुनाई की हुई कुर्सी है। ये मैंने आई थिंक 2020 में ये डॉल ख़रीदी थी, और ये ना बहुत ही, मैं मम्मी के साथ गई थी, आई थिंक नेस्को में कुछ फेस्ट टाइप का लगा हुआ था, तो काफ़ी पुरानी हो गई है ये। बट ये भरतनाट्यम करती हुई डॉल है, क्योंकि मैं भरतनाट्यम करती थी और मुझे डांस बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने ये ख़रीदी। गुड़िया मैं साउथ कोरिया से लेकर आई थी। इसे कहते हैं बुद्धा कैट। ये लाइट जहाँ भी जितनी भी लाइट जब तक इसके ऊपर पड़ती रहेगी ना, इसका हाथ हिलता रहेगा। हाँ जी, महादेव मेरे ईष्ट हैं। ये मरमेड है। ये मैं थाईलैंड गई थी तो मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। वहाँ पे वो जो गेम्स होते हैं ना, उनमें मैंने ये जीती थी। एक्चुअली मेरे भाई और मम्मी की मेहनत है, उन्हें पौधों का बहुत शौक़ है, तो ये कुछ पौधे हैं। आइए मैं आपको हमारे घर के हीरो से मिलवाती हूँ। ये देखिए, ये है डॉक्टर उदितांशु। हेलो, नमस्ते। हेलो, डॉक्टर उदितांशु मेरे भाई हैं, मतलब शगुन शर्मा। ये आप इनका शो आ रहा है इस वक्त सोनी सब पे, गुम यादें। तो आज यहाँ पे सास बहू साजिश मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप इनसे बुराई पूछिए, इनके पास बहुत सारी होंगी। 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो एक ये है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, डाइट को लेके, रूटीन को लेके बहुत कुछ, प्लस काम को लेके बहुत अपने सिंसियर है। मुझे जितना गुस्सा आता है, मुझे कभी कभी आता है, इसको हर दूसरे दिन आता है। इसकी गुस्सा ना इसकी नाक पर होता है। तो ये बात आप मम्मी से पूछेंगे ना, तो ये उनकी गवाही देंगी ऐसे। और हम लोगों ने इसको इतना लाड़ से रखा हुआ है ना, इतना लाड़ से रखा हुआ है कि ये थोड़ा वाह, नहीं आता तुम्हें दूसरे दिन गुस्सा?
तो देखिए मेरे फ्रिज पे ना अब बहुत सारे, ये ऊपर वाला सेक्शन भर चुका है, अब मैं नीचे पर आ गई हूँ। तो ये सारे मैग्नेट्स ना मैंने ट्रैवल करते वक्त खरीदे हैं एज अ सोवेनियर। सास बहू और साजिश आज मेरे घर आए हैं मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं खुशी से गदगद हो रखी हूँ क्योंकि मुझे सास बहू साजिश के ज़रिए आपके साथ मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने को मिल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, चलिए। मुझे सबसे प्यारा बर्थडे गिफ्ट ये मिला है, मेरी प्यारी सी मम्मी ने दिया है। ये मेरा फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट है और दूसरा बर्थडे गिफ्ट ये मिला है मुझे। जब वो प्लेस होल्डर गिफ्ट है, मेन गिफ्ट अभी लखनऊ से वापस आने का। ओह मैं अपना जन्मदिन ABP न्यूज़ के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो इससे अच्छी बात और क्या होगी। बचपन में तो वो शैतान थी, पर अब तो बहुत समझदार है। इसके पैसे दिए नहीं है मैंने मम्मी को, ये वो अपनी इच्छा से बोल रही हैं। हाँ, एक चीज़ है, जैसे हमें इसका कभी कभी ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि अगर ये किसी चीज़ में लग गई फिर वो छोड़ती नहीं उस काम को। मैं बहुत ही कर्मठ इंसान हूँ। आइए मैं आपको मिलाती हूँ भाटिया जी से, ऑफिस की हमारी प्यारी अनुषा, और आपको जिसको आप देख रहे हैं ऑफिस में एज भाटिया जी। थैंक यू। कैसा लग रहा है भाटिया जी? मुझे अच्छा लग रहा है, केक बड़ा मस्त था। द फ्लेवर इज स्टिल वेरी फ्रेश। देखो मैं सनफ्लावर लाया हूँ बिकॉज सनशाइन पर्सन के लिए सनफ्लावर। फाइनली वो दिन आ गए हैं जहाँ मैं ऑफिस वालों से वापस कुछ ले रही हूँ। आप मेरी शक्ल से मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाइए, वही सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग चीज़ हो कि जैसी आपकी श्रद्धा उतनी मेरी उम्र। थैंक यू सो मच गरिमा। बेचारी शूट से अभी थकी आ रही है, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरा बर्थडे और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया। थैंक यू बोलेगी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं चाय पीती नहीं पर बनाती बहुत अच्छी हूँ। आई होप आज अच्छी बने। मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी चाय छुई ही नहीं है, मुझे उसकी स्मेल पसंद नहीं। और अब तो मैं वीगन हूँ तो मैं दूध ऐसे ही कंज्यूम नहीं करती, पर मैं चाय बना लेती हूँ। मैंने ना बचपन में ही रेसिपी लर्न कर ली थी चाय की, क्योंकि मेरी मम्मी को चाय बहुत पसंद है। मेरे घर में सभी बहुत चाय पीते हैं। बेचारी अभी शूट से भागी चली आई हैं क्योंकि हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होना था। कैसा लग रहा है आपको चारुल जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी बेहतरीन आपने चाय बनाई है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब चाय की चुस्कियाँ लीजिए क्योंकि मौसम भी बहुत सुहाना है। मतलब मैं पैदा ही इतने अच्छे मौसम में हुई हूँ जहाँ पर जो है चाय के साथ अगर पकौड़े मिल जाते मैं दादी अम्मा को पकौड़े देकर आती हूँ। तब तक आप मौसम और चाय का मज़ा लीजिए। सास बहू और साजिश, थैंक यू सो मच। आप हमारे घर आए, आपने मेरे जन्मदिन को खास बनाया, केक लाए, चाय पी। आई होप आपका पेट सही रहे चाय पीने के बाद और आप लोग खूब अच्छे से रहे, तरक्की करें। एंड थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अब जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में की बात करते हैं। तो भाई देखिए कहानी में ना फाइनली वो हाई पॉइंट आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार था। अब वृंदा को तो मिल गया है उसके सपनों का राजकुमार संजय, लेकिन इस वक्त संजय बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि आखिर उनकी शादी वृंदा से क्यों करवाई जा रही है। अब क्यों मुझे जबरदस्ती मंडप में डालने की कोशिश कर रहे हैं? हो क्या रहा है ये सब? किसने तकलीफ है? आगे
को मिल गया उसके सपनों का राजकुमार, लेकिन संजय के साथ तो बड़ा खेला हो गया। बेचारा संजय जो वृंदा की मदद कर रहा था, उसे गुंडों से बचा रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि अब उसकी जिंदगी 360 डिग्री टर्न लेने वाली है, क्योंकि उसकी शादी अब जबरदस्ती वृंदा से जो होने वाली है। आपका खत्म हो गया प्रपंच, आप निकलिए यहाँ से। आइए 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 दवाजी आप आइए। अरे आइए, अरे मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, अब समझ नहीं रहे। आप लोग क्यों मुझे जबरदस्ती मंडप में डालने की कोशिश कर रहे हैं? हो क्या रहा है ये सब? किसी तकलीफ हम भाग गए। अब कहानी में वो हाई पॉइंट आ गया है जिसका इंतजार सभी को था। इस शो के हीरो और हीरोइन तो वृंदा और संजय ही है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी लव स्टोरी तो बननी ही थी। वृंदा को जब ये पता चला था कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, इस संजय जिसे वो अपना होने वाला पति मानती है, उससे तो उसकी शादी नहीं होने वाली, बल्कि नरेंद्र से उसकी शादी होगी। ये सच जानने के बाद वृंदा को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसके बाद उसने घर से भाग जाने का फैसला किया। एक्चुअली मुझे मेरी माँ ने शादी से भगा दिया है, क्योंकि मेरी माँ ने और नरेंद्र जी, विपुल भाई ने सबने मिलके प्लान करा था कि वो मेरी शादी नरेंद्र से करवा देंगे। तो वो चीज़ हमको पता चल जाती है, अतुल भाई हमें बता देते हैं, तो माँ मुझे भगा देती है। तो हमें ऐसे ही लग रहा था कि शायद से संजय नाम का कोई लड़का ही नहीं है, या फिर अगर लड़का है भी तो वो भाग गया, उसे अब शादी नहीं करनी। तो भागते भागते गुंडे मुझे पकड़ लेते हैं और फिर संजय जैसा दिखने वाला एक इंसान मुझे आके बचा लेता है। तो मैं एकदम से वही ट्रांस में चली जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये तो आ गए मुझे बचाने के लिए। लड़का तो आने वाला है नहीं, क्योंकि लड़का झूठ मूठ का है, तो वो नहीं आएगा। तो गांव वाले बोलेंगे कि हाय अब क्या करे, और नरेंद्र की शादी उससे करवा के वृंदा को घर में ही रखेंगे, सो दैट जो वृंदा का भाग्य है वो घर के साथ ही जुड़ा रहेगा और हमारा भला होगा। नरेंद्र के गुंडे वृंदा का पीछा कर रहे थे और ऐन वक्त पर संजय ने वृंदा को बचा लिया, लेकिन खुद ही फंस गया। अब गांव वाले वृंदा और संजय की शादी कराना चाहते हैं और संजय इस वक्त कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे। मैं देख लेता हूँ कि वो किसी परेशानी में है, कुछ लोग हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, उसको वहाँ से उस मुसीबत से निकालता हूँ। मुझे बस पता है कि मैं उसको उसके घर या कहीं उसके मोहल्ले में ड्रॉप कर दूंगा। मंदिर में लेके जा रहे हैं जहाँ पे शादी होने वाली है, और शादी किसकी होने वाली है ये मुझे नहीं पता, मेरी शादी होने वाली है, बट वहाँ जाके पता चलेगा फिर क्या होगा मेरा। फिर आपकी बलि दी जाएगी। बलि दी जाएगी। हाँ, फंस जाएगा संजय बेचारा। आने वाले ट्रैक में यही होगा, वृंदा की शादी संजय से हो जाएगी और दूसरी तरफ स्वाति, उसे ये पता ही नहीं होगा कि उसका होने वाला पति ऑलरेडी किसी का पति बन गया। मुंबई से शिवानी सिंह और कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड पर आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं टीवी सीरियल्स के स्पॉयलर्स, जहां हम आपको बताएंगे कि आने वाले ट्रैक में मेकर्स ने क्या क्या ट्विस्ट प्लान करके रखे हैं। वीकेंड पर आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के स्पॉइलर लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब जेल से बाहर आ गई है तुलसी और शांति निकेतन में जब वो कदम रखेगी तो गौतम और करण को लड़ते हुए देखकर उसका दिल टूट जाएगा। और इसी के साथ तुलसी को ये भी पता चलेगा कि अब घर का बंटवारा हो चुका है, लेकिन यहाँ भी तुलसी हार नहीं मानेगी। घर में वो एक नौकर की तरह रहेगी और आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने रिश्तों को वो सुलझाने की कोशिश भी करेगी और इन सब में उसकी मदद करेगी नंदिनी। कल माँ रिहा हो रही है और वो यहाँ आना चाहेंगी। तुमने फिर उनकी बात की? कितनी बार तुम्हें बोलना पड़ेगा नंदिनी, वो औरत मेरी माँ नहीं है। अगर वो यहाँ आई भी तो मैं उसे इस घर में कदम रखने नहीं दूंगा। मैं अपने
बच्चों पर उस औरत का भानु साया तक नहीं पड़ने दूंगा। ये वही बात करें अगर सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो शो में हो गई है गौरव बजाज की एंट्री। जी हाँ, गौरव बजाज कार्तिक का किरदार निभाते हुए अब नजर आएंगे, जहाँ वृंदा, अंगद और कार्तिक के बीच में अब एक लव ट्रायंगल बनेगा। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वृंदा, मेरी बेटी। ये सारे का सारा बिजनेस संभालती है एंड शी इज द बेस्ट। अगर ये बिजनेस प्रॉस्पर कर रहा है और ये सारा श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ वृंदा को। हाय। अगला स्पॉइलर आपको देते हैं सीरियल तुमसे तुम तक का। तो भाई लीजिए, अनु को सच का पता न चले इसके चक्कर में झेंडे ने क्या कर दिया। ये जलंधर को अपने रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो जानता है कि अगर जलंधर ने अनु को सच बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जलंधर ने अनु से क्या कहा होगा? इससे पहले कि जलंधर उसे एक बार और मिले, मुझे कुछ करना चाहिए। अरे मेरी बात सुनो, आर्यवर्धन तुम्हें फंसा रहा है। झूठ बोल रहा है। बचाओ। अब जलंधर का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे में आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनु के मन में अब शक पैदा होगा और वो राजनंदिनी का सच पता करने की कोशिश करेगी। आर्यवर्धन से एक सवाल तो पूछ सकती हो ना कि राजनंदिनी कैसे मरी। अगर ये जवाब देता है कि वो एक्सीडेंट में मरी है तो उससे पूछना एक्सीडेंट कैसे हुआ था, और मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा राजनंदिनी का सच। अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की, जहां दुर्गावती ने इस सिद्धू के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। इस दुर्गावती का कहना है कि स्नेहा को उसकी 3 शर्तें माननी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो सिद्धू को स्नेहा से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना होगा और इसी के साथ उसे घर से भी निकालना होगा। तुम चाहते हो कि इस लड़की को हम बहू के रूप में स्वीकारें, तो उसके लिए हमारी 3 शर्तें हैं सिद्धू, जिसे वो पूरा करेगी। और अगर ऐसा नहीं करेगी ना तो तुम वादा करोगे कि तुम उसे इस घर से बाहर निकाल कर रहोगे। अब इतने दिनों से तो सिद्धू कश्मकश में है, देखना ये होगा कि यहाँ पर वो क्या करेगा। जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, खाना खिलाया, आज उनको लग रहा है कि हमारा बेटा हमारे खिलाफ हो गया। ये नफरत नहीं है तुम्हारी माँ की, ये माँ का डर है अपने बच्चे के लिए, कहीं हमारा बच्चा हमसे दूर ना हो जाए। अगला स्पॉइलर आपको देते हैं सीरियल तू जूलियट जड्दी का। हीर बन गई है बहू से नौकरानी। अब हुआ ये है कि घर में एक नए शख्स की एंट्री हो गई है और गुलाब ने मौके का इस्तेमाल कर हीर को एक काम वाली बाई बता दिया। कुड़ी कौन है? काम करने वाली है। परिवार और प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। अब नवाब यहाँ चाहेगा कि हीर काम वाली बनने की एक्टिंग करे और आने वाले एपिसोड में होगा भी वही। अपने प्यार के लिए हीर को ये सब कुछ करना पड़ेगा। प्लीज हीर। प्यार और परिवार के लिए कर सकती हूँ नवाब, लेकिन तब एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तब नहीं जब अपना घर तोड़ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज का ना ये गुंडे से लेकर आईएएस बनने का और आईएएस से वापस गुंडा बनने का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि इस बारे में अभी तक ईशा को नहीं पता है, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में बहुत जल्द ही ये राज खुलने वाला है। ईशा की नजर पड़ी और दुर्घटना घटी तो सूरज बाबू जरा संभल कर कहीं आपकी पोल पट्टी ना खुल जाए।
अब देखिए, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ईशा ट्रेनिंग से वापस आई है और हर तरफ दादा भाई के बड़े बड़े पोस्टर्स मोहल्ले में लगे हुए हैं। सूरज और ईशा यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं और इस दौरान अगर गलती से भी ईशा ने इन पोस्टर्स को देख लिया तो सूरज बाबू आपकी तो क्लास पक्की है। सूरज ने भी जब इन पोस्टर्स को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। जैसे तैसे उसने ईशा को रोका, लेकिन आखिर कब तक रोक पाएगा। अब ईशा को तो ये सच्चाई नहीं पता है कि सूरज आईएएस ऑफिसर से वापस एक गुंडा बन गया। अब क्या करे, आईएएस ऑफिसर बनकर तो उसे इंसाफ नहीं मिला, तो मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। जरा किस्मत तो देखिए, सूरज जो पहले एक गुंडा था, कितनी मेहनत के बाद वो आईएएस बना। ईशा का भी तो यही सपना था, लेकिन अब देखिए वापस से वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ओवरऑल मुद्दा यही है कि ईशा जी आई हैं और ईशा जी की तैयारियों, मतलब ईशा जी की स्वागत में पूरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं मोहल्ले में। लेकिन वो सूरज ने ऑर्डर नहीं दिया था, वो दादा भाई ने ऑर्डर दिया था कि ईशा जी आ रहे हैं और ईशा जी के सामने कोई भी दादा भाई करके नहीं बुलाना, मतलब कि ना बुलाए। ये बंटी को बोला था कि ध्यान रखना इसका। वेलकम की तैयारी की है तो उस पे पोस्टर्स पे लिखा है दादा भाई, तो पीछे वो पोस्टर्स लग रहे हैं और सूरज को भी बाद में पता चलता है कि पीछे ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो मैं अगर देख लूँगी तो ये बहुत बड़ा सीन हो जाएगा कि दादा भाई सूरज है, गुंडा बन गया है। सूरज यही चाहता है कि जल्द से जल्द ईशा यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो जानता है कि ईशा बस कुछ ही दिनों के लिए घर पर आई है। बिकॉज ईशा जी बस अगले ही दिन 24 घंटा पूरा होने के बाद अपने पहले हो जाता है कि पहले जाना पड़ता है ईशा को, और वो एज पे आ जाता है कि वहाँ जाके मुझे पता चलेगा या यहाँ सब मुझे बता देंगे। तो इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि बताए ना बताए, तो ये तो अभी हमें भी नहीं पता किस वे से पता चलेगा, बट पता ज़रूर चलेगा। या पता इस वक्त उसका मकसद यही है कि बस वो किसी तरह ईशा से सच छुपाए, लेकिन हम जानते हैं कि ये सच छुपेगा नहीं, कभी ना कभी तो ये ईशा के सामने आ ही जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने में अब रीत और राघव की जिंदगी में सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। दोनों ने फैसला किया है कि दोनों ही अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं, और इसीलिए तो देवी माँ के मंदिर में ये पहुंच चुके हैं। अब देखिए, देवी माँ का आशीर्वाद तो रीत पर हमेशा से ही बना हुआ था, लेकिन इस बार माँ ने क्या आशीर्वाद दिया है रीत को, ये आप कहानी में देखिए। के दरबार से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं जाता है। रीत और राघव जो माँ के मंदिर में आए अपने मन में ये विश्वास लेकर कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देखिए इस चमत्कार हो गया। रीत को उसका बच्चा वापस मिल गया। रियांश जिसे बुआ जी ने किडनैप कर लिया था, देखिए वो माँ के मंदिर में मिला है रीत को, जिसे रीत और राघव कब से ढूंढ रहे थे। मंदिर आते हैं प्रार्थना करने के लिए, हॉस्पिटल जा रहे हैं उससे पहले कि इस बार हमने बहुत मुश्किल से इतने टाइम बाद जो हादसा हुआ था उसके बाद हमने हिम्मत जुटा के फैसला किया कि एक और बेबी प्लान करते हैं। तो उसके बाद उससे पहले हम मंदिर आए हैं माता रानी से प्रार्थना करने के लिए कि इस बार सब अच्छा हो। रीत और राघव की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। रीत पर देवी माँ का आशीर्वाद तो है ही। देवी माँ ने रीत की गोद सूनी नहीं होने दी। रियांश तो रीत का ही बच्चा है, लेकिन ये बात उसे अभी तक पता नहीं है। राघव और अपने रिश्ते को भी रीत ने दूसरा मौका दिया है और अब राघव के साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार है।
अब देखिए सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन इसी बीच अभी तक ये बुआ जी का सच रीत के सामने नहीं आया। ये रीत को अभी तक ये बात नहीं पता है कि इतने दिनों से ये बुआ जी ही उसके और उसके बच्चे के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आने वाले ट्रैक में अब इंटरेस्टिंग मोड़ तब आएगा जब रीत के सामने ये बुआ जी की सच्चाई आएगी। हमें लगता है कि बहुत जल्द ही वो दिन आने वाला है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ऑफिस से पूरे दिन काम कर कर जब थके हारे आप घर पर आते हैं तो सोचिए कोई आपकी चंपी कर दे या फिर आपको मसाज दे दे तो कितना मजा आएगा। अब अभीरा जो इतने दिनों से अरमान का ख्याल रख रही है, उसकी थकान कैसे उतार रही है दादी साहब, चलिए आपको दिखाते हैं। बम अकड़ बम के दादी सा चंपी करे जमके कि अबीरा की सारी थकावट दूर हो जाए। अब भाई परिवार में आए दिन नए नए कलेश होते रहते हैं। ऐसे में अबीरा को हमेशा एक नया सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है कि कैसे रिश्तों को ठीक करना है। उसके लिए दिमाग लड़ाना पड़ता है। तभी तो दादी सा अबीरा की चंपी कर रही हैं ताकि अबीरा का दिमाग शांत रहे। अबीरा के पास आज दादी साहब काजल और मनीषा जी आई हैं एक फरियाद लेकर कि उनसे जो भी गलती हुई वो माफ कर दे। इन तीनों को एक साथ देखकर अबीरा तो पहले डर जाती है, बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये तो माफी मांगने आई हैं। फिर क्या, अबीरा का दिल दरिया है, वो सभी को माफ कर देती है। अब क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ अब रिकवरी भी है। रिकवरी में गराज वाले घर में नहीं हो पाती अरमान की रिकवरी, क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है। पेशेंट है वो, अभी भी उसको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, वॉकर चाहिए, एक अच्छा बेड चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, थोड़ी सी हाउस हेल्प चाहिए, वो सब कुछ पोदार हाउस में। अरमान मतलब अभीरा अगर अकेले कर पाती तो कभी उसको यहाँ लेकर नहीं आती, बट उसकी मजबूरी थी। यहाँ पर सब लोग जो है माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अभीरा माफ़ कर देती उन्हें। लेकिन अरमान जो है उसके चेहरे से मुझे पता चलता है कि ये नहीं माफ़ करेगा। गिल्ट है जो दादी सा ने अरमान को घर से निकाल दिया ये कह के कि तुमने दिशा पे हाथ उठाया है और घर की बहू है। एंड अरमान इज़ ट्राइंग टू, बोला इतना उसने कि मैं हाथ नहीं उठाया। एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस, बट इतने सबूत सामने आ गए कि दादी साहब को भी शक हो गया था। अबीरा ने तो माफ कर दिया है, मगर अरमान का दिल गवारा नहीं कर रहा है इन्हें माफ करने का, और साथ साथ बच्चों का भी, क्योंकि अरमान ने बताया भी था कि दिशा पर उसने हाथ नहीं उठाया था, पर किसी ने अरमान की बात नहीं मानी थी। अब अबीरा तो बस यही चाहती है कि अगर अरमान की रिकवरी अच्छे से करनी है तो पोदार हाउस से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। वैसे अबीरा तो बस अरमान का भला चाह रही है, इसलिए तो देखो उसे लिखना पढ़ना भी सिखाना शुरू कर दिया है, और वो अरमान में इतना खोज की है कि उसे खुद की सुध बुध बिल्कुल भी नहीं है। लिखना सिखा रही थी, मैं कुछ करना सिखा रही थी। मेरी भी नींद झपकी लग रही है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थक रही थी। अबीरा ऑल आउट एंड आउट रिकवरी में बहुत ज़्यादा अरमान का हर स्टेप में साथ दे रही है। उसे प्रैक्टिस करवाना, उसके मोटर स्किल्स, स्पीच थेरेपी, हर चीज़
छोटी छोटी चीज़ों में रोज़ रोज़ हम देख रहे हैं प्रोग्रेस हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। अरमान और अबीरा तो बस इस परिवार में रहेंगे और अब तो पूरा परिवार भी साथ आ चुका है। पर देखने वाली बात ये होगी कि अरमान दादीसा और बाकी के लोगों को कब माफ करता है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शो आरंभी में हो रही है राज और नायरा की मेहंदी सेरेमनी, लेकिन खुशी तो हमें आरंभी के चेहरे पर ही नजर आ रही। अब वो क्या है ना कि जब से ध्रुव उनकी जिंदगी में आए हैं तब से उनकी जिंदगी थोड़ी सी हैपनिंग हो गई है, जो कि होनी भी चाहिए। मेहंदी अपना रंग हाथों पर बिखेर कर चली जाती है। क्या कुछ ऐसी कहानी है ध्रुव और आरंभी की, या फिर कभी आगे चलकर आरंभी के हाथ में ध्रुव के नाम की मेहंदी लगेगी? खैर, ये तो अभी आगे की कहानी है। मगर आज यहाँ राज और नायरा की मेहंदी की रस्म हो रही है, जहाँ इनसे ज्यादा तो आरंभी खुश नजर आ रही है। सारे घर वाले मेहंदी के अटायर में रेडी हो चुके हैं। और बात करें ऑल ब्यूटीफुल लेडीज की, तो यहाँ ग्रीन साड़ी में सभी एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। साड़ी के साथ साथ गजरा तो इन सब की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। तो मेरा लुक पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे गजरे पूरे बालों में ऐसे वाले, और बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी लगी है, सुंदर सुंदर लहंगा पहना है मैंने। तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, फ्रेश और ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम परी की तरह। हमारा बहुत ही सिंपल अच्छा सा सोनपरी टाइप्स कॉस्ट्यूम है और बहुत अच्छा आउटफिट है, कंफर्टेबल है और सिंपल है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। और ऑब्वियसली यार गर्ल्स का तो बनता है। मेहंदी की रस्म में नाच गाना भी जमकर होने वाला है। और देखो, जब आरंभी स्टेज पर परफॉर्म करेगी तब विश्वास तो आरंभी को देखेगा ही, मगर ध्रुव की भी नजरें उस पर से नहीं हटेगी। मगर ध्रुव को क्या पता कि उसके पीछे अवंतिका उस पर नजर रखे हुए है। और तभी विहान आकर ध्रुव से रिक्वेस्ट भी करेगा कि वो भी उनके साथ डांस करे, मगर ध्रुव धीरे से वहां से खिसक जाता है। अब तो बात ऐसी है कि राज खुद नायरा से शादी नहीं करना चाहता, मगर फैमिली प्रेशर के नाते करना पड़ रहा है। अब ऐसे में देखते हैं कि क्या विहान के कहने से ध्रुव आरंभी के साथ डांस करने के लिए राजी होगा या फिर नहीं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब किसी भी सीरियल की कहानी में क्लाइमैक्स का इंतजार हम सभी को होता है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में ये हाई पॉइंट आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इतने दिनों से शालिनी और परशुराम के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां जो हैं वो पैदा हुई, और अब जो है वो शिव प्रसाद सच जानने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि उन्हें सच का पता चलेगा? परशुराम अब धीरे धीरे क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है।
जहां वो सच के करीब बिल्कुल पहुंचने वाला है। उसके मन में जो सवाल है कि आखिर उस पर गोली किसने चलाई थी, अब उसका सुराग उसे बहुत जल्द मिल जाएगा। परशुराम के हाथ एक शख्स लगा है जिससे उसे मदद मिलेगी उस शख्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि गोली जब लगी थी उस वक्त वहां 1-2 नहीं बल्कि 3 लोग मौजूद थे। उसका मतलब कोई तीसरा था। अब उसको आई थिंक मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं एंड उसको बीच में से बलराम और परशुराम दोनों उठा लेते हैं। तो पुलिस वाले ही लेके जा रहे हैं, तो दे हैव टू आल्सो बी केयरफुल कि कैसे अपने फोर्सेस, मतलब ये एक तरह से एक फोर्स वालों को मार रहे हैं, मारना भी नहीं है बट एक तरह से डिसेबल करना है ताकि राजू को लेके निकल सके, बिकॉज दे आर अनअवेयर के इसके पीछे क्या गेम चल रही थी। तो वी कैन नॉट हार्म देम, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, बट एट द सेम टाइम के जो अक्यूज्ड है उसको लेके निकले यहाँ से और पूछताछ अपने हिसाब से कर पाएँ, क्योंकि है परशुराम और बलराम दे बिलोंग टू द स्पेशल ब्रांच, तो उसका इन्वेस्टिगेशन स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, पता करने का स्टाइल सब अलग रहता है। परशुराम और बलराम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भला वो कैसे राजू को पुलिस के शिकंजे से छुड़ाकर अपने कब्जे में कर ले, मगर मरता क्या ना करता, उसे अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ा। वैसे भी इतनी तेज धूप में इस तरह का फाइट सीन करना कोई आसान काम नहीं होता। बिकॉज एक मुंह पे स्माइल है, उसका मतलब ये नहीं कि डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। एक तरीका है, हम सब ने बच्चन साहब से सीखा और सबको पता है कि बच्चन साहब ने कैसे कहा है। और अभी आई थिंक हाल ही में मैंने अनुपम सर का भी वो देखा था, जहाँ उन्होंने बताया कि मैंने जाके बच्चन साहब को पूछा कि आपको गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि अगर सोचने के लिए सोचूं कि गर्मी लग रही है तो गर्मी लगेगी, सोचने के लिए ये सोचूं कि गर्मी नहीं लग रही तो नहीं लगेगी। परशुराम ने जब सोच लिया है तब वो असली मुजरिम तक पहुंचकर ही रहेगा, इसलिए अब उन्हें डरना चाहिए परशुराम से। और किसने गोली चलाई थी? मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि आपको मारना था, लेकिन हम आपको मार नहीं पाए। ये हमने वार्निंग दे दी है शीतल, अब आपका काम है कि कैसे परशुराम से बचना है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मॉनसून का सीजन आते ही रोमांस का सीजन भी आ जाता है। सीरियल सैराब में भी इस वक्त एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन चल रहा है नोयोनिका और ईशान के बीच। अब इसी बीच सवाल ये है कि क्या वाकई में इनके बीच बात इतनी आगे बढ़ गई है या फिर यहाँ पर कोई ट्विस्ट है। नोयोनिका और ईशान तो शायद आज दोनों एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि कायनात में इनसा हंसी कोई नहीं है। नजरें मिली, दिल ने दरवाजा खोला, बात हुई, मुलाकात हुई और फिर इनकी कहानी की शुरुआत हुई और अब एक दूसरे को पाकर दोनों ही इश्क में सैराब हो चुके हैं। एक पल भी गवारा नहीं नोयोनिका को कि ईशान की नजरों से दूर रहे। इश्क में इस कदर डूबी है नोयोनिका कि मानो अपना घर बार भूल गई हो, और तो और वो ये भी भूल चुकी है कि वो डॉक्टर है। अब तो ये मोहतरमा बस ईशान के दिल का इलाज करती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, मतलब ये प्रोमो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है और ऑडियंस के लिए नया किक है। ये नहीं कहूँगा कि सपना ही हकीकत है, तो उनको खुद देखना पड़ेगा। But this promo is really nice. तो भाई ये प्रोमो है जहां ईशान और नोयोनिका एक दूसरे में डूबे हुए हैं।
दर्शकों को यही तो अच्छा लगता है जब कहानी में हीरो और हीरोइन का रोमांस होता है, चाहे वो ख्वाब में ही क्यों ना हो। अब क्या है कि नोयोनिका ये सपना देख रही है कि उसकी जिंदगी में जब से ईशान आया है तब से उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। मगर जब सपने से आंखें खुलेंगी तब ये एहसास जरूर होगा कि भला क्या ये प्यार उसके लिए बना है या फिर नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे समाज में रहती है जहां इश्क पर काफी पाबंदियां हैं। वैसे शूट की बात करें तो इस सीन को काफी खूबसूरती के साथ शूट किया गया है। तो हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है हमारी। हम सुबह के आए हुए हैं और स्टिल वी आर शूटिंग फॉर गुड शॉट्स। तो लेट्स सी, बारिश हो रही है, अंधेरा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है मंदा चले ही जा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। बट या आप लोगों को प्रोमो बहुत पसंद आएगा एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नोयोनिका और ईशान का रोमांस सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी तो आपको मुंबई वाला रोमांस भी दिखाएंगे जहां नोयोनिका पहुंची है जुहू ईशान के साथ, वो भी भरी बरसात में। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।